हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते ही भाजपा नेता धीरज सिंह ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरज सिंह को पदभार सौंपा गया। संगठन का पदभार संभालते ही धीरज सिंह ने कहा कि अपनी पूरी निष्ठा के साथ संगठन के लिए मैं काम करूंगा और संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। इसके साथ ही धीरज सिंह ने ये भी बताया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं और मेरी अखिल भारतीय महासभा की पूरी टीम सच्ची निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए दायित्व को निभाएंगे। इसके साथ ही भाजपा नेता ने यह भी कहा कि 2024 में मोदी जी का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, विपक्ष में कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इसके पीछे की मुख्य वजह ये है कि मोदी जी ने जो देश को समर्पित किया है और जो देश में किया है वो एक वाक्य में सराहनीय कदम है, जिसकी बदौलत 2024 में फिर से मोदी जी की वापसी होगी। सबसे पहले मैं नवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आज से नवरात्रि का पहला दिन स्टार्ट हुआ है। सभी युवा साथियों को और संगठन की तरफ से खूब खूब धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं धीरज सिंह अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद हमको भी मिला हुआ है और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जवाबदारी प्रभारी की मेरे को संगठन के द्वारा मिला हुआ है। मैं संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रदेश के तमाम युवा साथियों को हमारे तरफ से खूब खूब धन्यवाद और बधाई देता हूं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संरक्षक जी जो जवाबदारी मेरे को दिए हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राज्य में समर्थन है। मैं अभी चुनाव का दौरा करूंगा और उसके बाद में तमाम अपने युवा साथियों से, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों से मिलकर के छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाथ को और मजबूत करने का काम करूंगा। सवाल ये है कि आपने बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आपको जिम्मेवारी दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम करेंगे, तो आप किस नज़र से देखते हैं वर्तमान हालात? देखिए, वहाँ का वर्तमान हालात तो क्या है, 2014 से ही माननीय मोदी जी के पक्ष में हवा चल रही है। ठीक है, संगठन है, विपक्ष है और वो उनका काम करेंगे। हम लोग, हमारा संगठन जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे और चुनाव प्रचार में कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य जीत का आश्वासन करेंगे। आपको जो ये कार्यभार दिया गया है तो इसकी क्या तैयारी है, क्या-क्या चीजें हैं, एक बार आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य करती है। पूरे प्रदेश में किए गए जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया गया हुआ है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो या प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया कार्य है, उसको वोटरों तक जा करके अखिल भारतीय के सभी कार्यकर्ता जो है जन जन तक वो पहुंचाने का काम, उनको समझाने का काम और पूरे प्रदेश में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया गया हुआ है वो पूरे प्रदेश के जनता को दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारा और हमारे संगठन का कहना है कि बहुत ही दमखम के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2023 का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यही माता रानी से मेरा प्रार्थना है। इसमें कितनी सीटें आने की संभावनाएं हैं? देखिए, चुनाव है, चुनाव में आंकलन करना
तो हर पार्टी सर्वे अपना पक्ष में करती है, लेकिन हमारा जहां तक मानना है कि 2028 में 18 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उससे हम लोग ऊपर ही आने वाले हैं, हमारा ग्राफ नीचे आने वाला नहीं है, ऐसा हमारे संगठन का मानना है। मुद्दे हैं जो भाजपा लेके इस बार फिर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आने वाली है? देखिए, तमाम मुद्दा लेकर के क्या है, हम लोग तो 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, तब से लगातार निरंतर योजनाओं का लाभ जो है लाभार्थी लोगों को मिल रहा है। तो इसमें गिनती कहने की कोई बात नहीं है। वो तो आने वाला जो समय है, अभी 1 महीने का समय बाकी है, देश की जनता जो है और प्रदेश की जनता बखूबी बता देगी अपना वोट दे करके कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के लिए क्या काम किया हुआ है। थैंक यू सो मच।